सारंग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे लगातार हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। सारंग साहब, सबसे पहले आपसे दर्शकों की जानकारी के लिए, लोगों के जहन में यही सवाल, राज्यों के स्तर पर क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है कोरोना के इस कहर पर लगाम लगाने के लिए? देखिए, ये कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैला है, हमने लगातार प्रयास किए हैं। ये दो स्तर पर हैं, दो आयाम हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कोरोना की इस संक्रमण की चेन को ब्रेक करें, इस चेन को हम तोड़ें। और उसके लिए हमने मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू सभी जगह लगाया है। और ये कोरोना कर्फ्यू का स्वरूप भी इस तरह से कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलती रहे और अनावश्यक रूप से लोग भीड़ इकट्ठी ना करें, सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो, शादी ब्याह पर हमने आचार संहिता लगाई है। और हमने इस कोरोना कर्फ्यू के निर्णय के लिए भी प्रदेश स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हमने हर जिले में एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि, विशिष्ट जन, व्यापारिक संगठन के लोग, धार्मिक धर्मगुरु, ये सब मिलकर उस ज़िले में क्या कुछ वहाँ की परिस्थिति है और किस ढंग से कोरोना कर्फ्यू को लागू करना चाहिए, कब तक लागू करना चाहिए, इसका निर्णय वो लेती है। जिला स्तर पर ये निर्णय हो रहा है और सभी तरह को कोरोना प्रोटोकॉल का लोग ध्यान रखें, इसके लिए जन जागरण किया जा रहा है। और दूसरा, जो संक्रमित हो गए हैं उनको उचित इलाज मिल सके, उनको बिस्तर मिल सके, चाहे वो आईसीयू बेड हो, चाहे वेंटिलेटर सपोर्ट वाले बिस्तर हो या ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तर हो, इनकी पूरी व्यवस्था हो। होम आइसोलेशन हमने हमारे प्रदेश में बहुत उच्च स्तर पर किया है और लगभग 70% 70 से 75% तक लोग हमारे यहाँ होम आइसोलेटेड है। और हर जिले का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिन में कम से कम 2 बार उनको वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें चिकित्सीय बैकअप देता है, उनकी तबीयत की जानकारी लेता है, उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराता है। उसके साथ ही ऐसे लोग जो कि घर में आइसोलेट नहीं हो सकते, जिनके घर छोटे हैं या जो बहुत ही घनी आबादी में रहते हैं, उनके लिए हमने कोविड कमांड सेंटर भी बनाए हैं। वो भी पूरी तरह से ऑक्सीजन बैकअप वाले वहाँ पर बिस्तर हैं। तो इस तरह की हमने पूरी व्यवस्था की। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगातार इस चेन को ब्रेक करने में सफलता प्राप्त की है और पिछले 6-7 दिनों में हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है और हमारा रिकवरी रेट बढ़ा है। सारंग साहब, आज जो सबसे बड़ा सवाल है और जिस सवाल के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का एग्जिट कब होगा, वो ये है कि वैक्सीनेशन अगर एक बार हो जाए कम से कम 80% जनता का, तो उसके बाद कोरोना अगर रहता भी है तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता का वैक्सीनेशन कब तक हो जाएगा? देखिए, जो हमारे पहले के 3 चरण हैं उसका हमने वैक्सीनेशन बहुत सफलतापूर्वक किया, चाहे वो हेल्थ वर्कर का हो, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का हो या 45 साल से ज़्यादा उम्र का हो। और मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। पहली बधाई तो इस बात की कि उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर वैक्सीन बनवाया और सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन लगवाने के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इतने साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया। 1 मई से अब जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ने की बात है, उसकी भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने 45 लाख डोज का सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दे दिया है। हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, सेशन कहाँ होंगे इसके स्थल निरीक्षण हो चुका है, हमारा आज उसकी तैयारी हो गई है, मॉक ड्रिल हो रही है। और जैसे ही हमारे पास ये डोजेज आएंगे हम उनको लगाना शुरू कर देंगे। डॉक्टर लाल, मैं आपके पास आऊंगा उससे पहले जी सारंग साहब, एक सवाल और सर आपसे। डॉक्टर लाल, मैं आपके पास भी आता हूं। सारंग साहब, सवाल ये कि कुछ सरकारी आंकड़े जो केंद्र सरकार लगातार सामने रख रही है कि बीते 1 साल में अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या काम किया। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश ने बीते 1 साल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो 1 साल पहले 647 थे, उनको बढ़ाकर 7,706 कर दिया है। लगभग 11 से 12 गुना आपने बीते 1 साल में बढ़ाए हैं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। जो आईसीयू हैं वो 939 थे पहले मध्य प्रदेश में, वो अब बढ़कर दुगने हो चुके हैं 1872। बेशक आपने बेहतर काम किया है सर, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, आपको लगता है कि अभी काफी कमी रह गई है? नहीं, देखिए, ये पेंडेमिक है, ये महामारी है और महामारी में हर व्यवस्था हमें छोटी लगती है। जैसा आपने कहा कि महामारी जो पहला हमारा दौर था उसमें लॉकडाउन के समय हमने लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और केवल बिस्तर बढ़ाने वाली बात नहीं है,
हमने बिस्तर, अस्पतालों के मैन पावर को लेकर, वहाँ की फैसिलिटीज़ को लेकर हर स्तर पर काम किया है और उसी का परिणाम निकला है कि अभी हम लगभग 50,000 बिस्तर हमारे मध्य प्रदेश में है, 50,000, बल्कि और रोज लगातार 1,000-2,000 बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में तो 60,000 बिस्तर होंगे जी। और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वेंटिलेटर एक चीज जो अभी हम बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को, आपने भी सुना होगा कि आईआईटी का कहना यह है कि 14 से 18 के बीच में पीक पर होगा कोरोना। उसके लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना जैसे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते। कोरोना कैसे आया, कैसे गया, ये कहा जाता था कि ठंड में ये बढ़ेगा, गर्मी में ख़त्म होगा। इसका जस्ट उल्टा हुआ, गर्मी में ये बढ़ गया और ठंड में अपेक्षाकृत कम हो गया। पिछली बार कहा गया था कि पीक आ गई, अब ये कहा गया। इसलिए मुझे नहीं लगता आप कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, बेहतर काम यही है कि तैयारियां की जाएं अपने स्तर पर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तैयारी हमें रखनी चाहिए और हम मध्य प्रदेश में तो लगातार रखे हुए हैं। चलिए सर, ये वक्त की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सारंग साहब, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो बता रहे थे कि राज्य में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं।